क्योंकि आज चूंकि सीज फायर हुआ है कैप्टन साहब, मैं अगर 5 मिनट आपकी इजाजत होगी तो और सीज फायर के नाम कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत लोग सुन रहे हैं। 900 करीब लोग आपको इस वक्त वॉचिंग कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो लाइक कितना मैं हुआ वो सिर्फ बता दीजिए ना, लाइक लाइक कितना बढ़ हुआ? गया, नहीं लाइक बढ़ गया, लाइक काफी हो गया है। लाइक जो है वो काफी बढ़ गया है। 300 करीब लोगों ने लाइक कर दिया, अभी और लाइक कर देंगे। मैं कैप्टन साहब आपके पास आऊंगा कि जो बात फदील साहब कह रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं सीज फायर के खिलाफ वर्दी को लेकर के, हूती बैठा हुआ है। आज उसने फिर अमेरिका के जो बहरे बेड़े थे उन पे बहुत हमला किया और कहा भगाओ यहां से, ये हमें नहीं चाहिए, यहां से हटाओ, और वो वहां से गए। तो ये जो अंसारुल्लाह वहां पे हूती बैठा हुआ है, और उसने आज फिर कहा अगर खिलाफ वर्जी हुई तो मैं रुकूंगा नहीं, और फिर मैं जो है बंद कर दूंगा रेड सी, और जब तक ये शर्त होगी तब तक खोलूंगा नहीं। मतलब आप कैसे देखते हैं? हूती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से। देखिए, आज मैं पॉजिटिव नोट पर खत्म करना चाहूंगा ये बोल के कि कोई भी जो कंसर्न्ड पार्टी है उसे कोई भी कदम गलती से ऐसे नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में या जोश में या शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से कि ये सीजफायर टूट जाए। अगर हुती ज्यादा जोश दिखाता है तो सीजफायर टूट जाएगा, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? हुती को नहीं होगा, इजराइल को भी नहीं होगा, हमास को भी नहीं होगा। सीजफायर अगर टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा गजा में जो औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो लोग जो अस्पताल में दाखिल हैं और उनका हाथ पैर ऑपरेशन किया जा रहा है बिना सुन्न किए, बिना इंजेक्शन लगाए, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इन मरीजों को नुकसान पहुंचेगा। तो हूती को समझना चाहिए कि कोई भी काम जोश से ना करें, होश से करें। फिलहाल हूती को चाहिए 7 दिन, 15 दिन, या जैसे कहा गया है कि 6 हफ्ता यानी 42 दिन तक अपनी तरकश को कंधे से उतार कर जमीन पर रख दें। ये समझाने वाली बात है। अगर हूती सीजफायर तोड़ता है तो जो सीजफायर एग्रीमेंट की फाइन प्रिंट है वो समझनी पड़ेगी। अगर हूती 2 रॉकेट लॉन्च कर देगा कल या परसों, अरे कैप्टन तो साहब, इजराइल की एयरफोर्स आप बात को खाली उल्टा क्यों बैठी। समझते हैं? कैप्टन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि हूती ने ये नहीं कहा कि मैं इस खिलाफ, उन्होंने कहा है कि इजराइल अगर करता है तो मैं देखिए, उसने जो है मैं उसने ये नहीं फौजी कहा कि पॉइंट मैं। ऑफ व्यू से बात करूंगा। देखिए डॉक्टर अच्छा अच्छा, रिजवी, मैं हर चीज का इलाज इमोशन से नहीं बोलता हूं। दिल की बात कम करता हूं, दिमाग की बात ज्यादा करता हूं। हूती 2 रॉकेट मार देगा, इनमें 2 बॉम्ब इजराइल पे गिर जाएंगे। इजराइल की एयरफोर्स के पास जो 100 जहाज 200 बॉम्ब लगा के आज खाली बैठे हैं, क्योंकि उनको हमास पे बम नहीं गिराना पड़ रहा, वो बेरोजगार बैठे हैं 100 जहाज 200 बॉम्ब लगाकर। उनको हिजबुल्लाह पे भी बम नहीं गिराना पड़ रहा, सीजफायर लागू है। अमेरिका उनको परमिशन नहीं दे रहा कि इजराइल को कि 100 जहाज 200 बॉम्ब को लेके ईरान की तरफ कूच करे। हुती ने अगर 2 रॉकेट मार भी दिए इजराइल के ऊपर, तो ये जो 100 जहाज हैं 200 बॉम्ब लेके हुती के ऊपर चले जाएंगे। उससे हमास के लोगों का कोई भला नहीं होगा। हमास के लोगों की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि वहां पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन चल पड़े, उसमें क्या मदद मिलेगी? मैं एज ए फौजी मैं बात कर रहा हूं, मैं इजराइल की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि हूती अगर 2 रॉकेट मारेगा तो जवाब में इजराइल ने 100 बॉम्ब गिरा देने हैं। शायद अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स भी हूती पर कुछ हमला कर दे, जैसे उन्होंने पहले की है। तो हूती अगर हमला करता है, इससे
हमास को कोई डिप्लोमेटिक फायदा नहीं मिल रहा है, ये शायद समझने की बात है। इस वक्त सीजफायर को कायम रखना है किसी भी तरह से। मैंने कहा कि ये मौका अब जोश का नहीं है, अगले 42 दिन तक मौका समझदारी दिखाने का है, होश दिखाने का है, ठंडे खून की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कैप्टन साहब, और ये सही है। और मुझे लग रहा है कि जो एग्रेशन दिखाया था जिस तरह से इजराइल ने, उसके जवाब में इस तरह के बयान है। चूंकि हर कोई इसमें जंग में, आप जानते हैं फजील साहब भी और हम सब, कि हर कोई अपनी ताकत जो है वो दिखाना ही चाहता है कि हम झुके नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हम आपको जवाब दे सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। ये तमाम चीजें, तस्वीरें सामने आती है, और मुझे लग रहा है उसी का हिस्सा हुती का है। और जिस तरीके से हमास ने भी कल एक बात कही थी, फिर इजराइल ने भी उसका जवाब दिया। बहरहाल बहुत सारी बातें, लेकिन मैं कल उन पे और इस पे थोड़ा ब्रॉड उसमें बात करूंगा। आज मैं यही अपनी बात को खत्म करूंगा कैप्टन साहब के इस खुशगवार कमेंट के साथ। और यही जयदीप बुंदेला साहब लिख रहे हैं कि क्या हम खुशियां भी न मनाएं? नहीं, बिल्कुल मनाएं, लोग मना रहे हैं, कोई कैप्टन साहब नहीं रोक रहे हैं, फजील साहब नहीं रोक रहे हैं, मैं भी नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। जो जिसको दिल चाहता है वो करता ही है। देखिए जयदीप बुंदेला साहब, कोई किसी कहने तो रुकता उकता नहीं है, ये अपना वो है। ये है कि रिएक्शंस जो है अलग अलग तरीके से आते हैं। बहरहाल कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आपने आज भी बहुत, मतलब कई ऐसी मालूमात जो बहुत कम लोगों को पता थी, वो आपने इस पूरे जो सीज फायर हुआ है और जो खतरात हैं, आप सही कह रहे हैं, जज्बात में नहीं कोई कदम उठाना चाहिए, बल्कि बहुत ही हिकमत जिसको कहते हैं, हिकमत जो है वो बहुत अप्लाई करने की जरूरी है। और फजील साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपने कुछ मिसालें ऐसी दी, तोता और मम्मी मम्मी और इस वो गजब की, और लोगों ने कहा कि रावण ने आखिर में लंका तो जलवाई, मतलब वो किया। तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए इसराइल में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है सरकार को लेकर के, और क्या अभी कितने लोग छूटते हैं। जैसे कैप्टन साहब ने कहा कि अभी बंधक को अब तक छूट जाना चाहिए, जो फिलिस्तीनी है कैदी, वो क्यों नहीं छूटे। तो इस तमाम चीजें जिस पर हम बात करते रहेंगे। कैप्टन साहब, आज आपका थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया, उसके लिए माजरत, लेकिन शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत बहुत फजील साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शकील साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब और रेशमा, एडवोकेट रेशमा साहिबा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं राजा सिंह राजपूत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज गजा के लोगों के हाथों हुती का पोस्टर है, बिल्कुल होगा, जो साथ देगा उसका तो ये बनता भी है। जयदीप साहब ने कहा हमास ये थोड़ी न कह रहा है कि हम तिल अबीब पर झंडा गाड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो कैप्टन साहब, आप फौजी रूल से बोलते हैं, और रूल हर जगह काम नहीं आते, रूल से आगे एक चीज होती है, वो है जज्बा। ये बात कह रहे हैं। अबू मास साहब कह रहे हैं हौसी ने जंग बंदी का मुआहदे को तो किया नहीं, मुआहदे को तो किया नहीं। हाँ बिल्कुल सही है अबू मास साहब, 16 महीनों से भी तो बेरोजगार बैठे थे। तो इस तरह के तमाम बातें, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप जुड़े कल आरिफ सैफी साहब, मैंने इतना वक्त बढ़ा दिया, इससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, कल फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।